दोस्तों, क्या आपका सामना किसी बच्चे से हुआ है? बच्चों के अनगिनत सवाल, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्यों है, वो क्यों है? आई एम श्योर सबकी ज़िंदगी में एक बच्चा ज़रूर होता है, चाहे वो आपके भांजे के रूप में हो, भतीजे के रूप में हो, पड़ोसी हो। अगर आपके साथ भी किसी बच्चे का सामना हुआ है जहाँ उसने हज़ारों सवाल पूछे हो आपसे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए उस बच्चे से आपका रिश्ता क्या है? वो आपका भांजा है, भतीजा है, पड़ोसी है या आपका बॉस का बेटा है या कोई भी है। सच बताऊँ दोस्तों तो मेरा भांजा भी है 5 साल का और वो भी ऐसे ही अनगिनत सवाल पूछता है कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। स्वागत करता हूँ आपको सीज़न 1 में किस्से और कहानी। ये चैनल है द स्टोरी कैफ़े और मैं हूँ दीपांकर। ये किस्सा जो है वो मेरे साथ तब हुआ जब मैं चेन्नई से वापस आ रहा था दिल्ली के लिए। एसी की टिकट मैंने काट ली थी, थर्ड एसी की। और सच मानो दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा था तब। उसका भी एक अलग एक्साइटमेंट होता है फर्स्ट टाइम एसी ट्रेन में ट्रैवल करना, क्योंकि दोस्तों हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी नई चीज़ को करने के लिए, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। चेन्नई सेंट्रल पे मैं पहुंच गया अपनी ट्रेन के तय वक्त पे। पहले तो वो डब्बा ढूंढा जिस पे मुझे जाना था, B2 नाम था उस डब्बे का। कोच नंबर था B2। और मैंने फिर अपनी सीट ढूंढी, अपनी बर्थ ढूंढी और मैं जाके मेरे को सबसे ऊपर वाली बर्थ मिली थी और ट्रेन शाम की थी दोस्त। तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठा, मेरे साथ 2 लड़के और थे उस सीट पे और सामने वाली सीट पे एक फैमिली थी। फैमिली का एक छोटा-सा बच्चा था। एक 40-45 की उम्र के एक भैया थे और उनके साथ भाभी थी। ये परिवार था और मेरे साइड वाली बर्थ पे 2 लोग थे। एक उनकी उम्र से वो शायद फादर लग रहे थे और जो बेटा बैठा था वो एक कोई 24 या 24-25 साल का होगा। ऐसा मेरा अनुमान है। तो ट्रेन का सिग्नल होते ही जैसे ही गार्ड साहब ने इशारा दिया, ट्रेन खुल गई वहाँ से चेन्नई से और हम लोग निकल गए। तो वो बच्चा जो मेरे सामने बैठा हुआ था वो अपने फादर से न जाने कितने सवाल पूछ रहा था कि ट्रेन में लाइट्स क्यों होती है और ट्रेन इतनी तेज़ क्यों चलती है, ट्रेन में इंजन क्यों होता है और दुनिया जहान के उसके सवाल थे। लेकिन मैं दाद देता हूँ उन भैया की, जो उसके पिताजी थे। उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट से हर चीज़ का जवाब दे रहे थे, चाहे वो इंजन कैसे चलता हो या फिर दुनिया जान के, क्योंकि एक बच्चा 5 साल का जब नई दुनिया में आता है उसके लिए सब कुछ नया है। शायद हम भी उसी उम्र में ऐसे ही होंगे या फिर शायद इससे ज़्यादा परेशान करते होंगे अपने माँ-बाप को, नहीं पता हमें। पर इसका जवाब सिर्फ हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं कि हम उस वक़्त कैसा रिएक्ट करते होंगे। ट्रेन चल रही थी, खाना सर्व हुआ ट्रेन में, हमने खाना खाया। एक छोटा-सा ट्रेन खुलने के बाद, क्योंकि शाम की ट्रेन थी, तो एक शाम की चाय और एक समोसा, इस तरह से कुछ रेलवे आपको सर्व करता है। तो एक छोटा-सा सपर कह लीजिए, सपर सही वर्ड होगा शायद इसका। साथ ही साथ हमारे जो साइड बर्थ पे एक लड़का था और उसके फादर थे, वो लड़का भी सेम सवाल पूछ रहा था। जब ट्रेन चल रही थी स्पीड में तो दोनों तरफ खेत थे, खेतों में पेड़ लगे हुए थे। उसने एक अजीब सा सवाल पूछा अपने फादर से, जो मुझे समझ नहीं आया। उसने पूछा पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कि ये कौन-सा कलर है? तो उसके पापा ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये ग्रीन कलर है, पेड़ के जो ब्रांचेज़ हैं वो ब्राउन कलर के हैं। तो मुझे लगा कि शायद उसे कलर पहचानने में कोई दिक्कत है। ये हाँ, हो सकता है एक आई कंडीशन हो सकती है जहाँ ग्रीन कलर हम लोग रिसीव नहीं करते हों। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेन चलने लगी और उस बच्चे के सवाल और उस लड़के के सवाल दोनों बहुत हद तक सिमिलर थे। हाँ, लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि इंजन कैसे चलता है और ट्रेन कैसे चलती है। इतना बड़ा वो था, लेकिन फिर भी उसके सवाल कुछ इस तरह से, मुझे क्या, उसके आस-पास जितने लोग बैठे थे सबको शायद हज़म नहीं हो रहे थे। और मेरे साथ जो 2 लड़के थे उन्होंने तो आपस में कान में एक-दूसरे के पूछ ही लिया कि ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है? तो दूसरे वाले ने कहा नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं लग रहा है, वैसे तो बिल्कुल फिट ही लग, तो उसे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी मेंटली, हमें नहीं पता। लेकिन सच मानिए दोस्तों, उस लड़के ने बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं किया। वो सिर्फ अपने फादर से पूछ रहा था और उसके फादर भी बहुत एक्साइटेडली, बहुत ही एनर्जी के साथ उसका हर सवाल का जवाब दे रहे थे। फिर थोड़ी देर ट्रेन चली, रात होने लगी और रेलवे ट्रैक के साइड में स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए थे और एक शायद कोई रोड कट के जा रही थी, क्रॉसिंग जैसा कुछ हिसाब था उस रोड पे। तो उसने फिर एक सवाल पूछा कि ये ऊपर जो लगी है ये क्या लगी हुई है? तो उसके पिताजी ने फिर आंसर दिया कि ये तो लाइट्स लगी हुई है और ये जो है ये स्ट्रीट लैंप्स है, स्ट्रीट लैंप ऐसा होता है और लाइट लगी है। और उसके लिए मानो वो कल ही पैदा हुआ है और उसके लिए दुनिया एकदम नई जैसी थी।
तो मैं भी काफ़ी देर से उस लड़के को ऑब्ज़र्व कर रहा था और उसके पापा को भी ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये चल क्या रहा है बहुत देर से। फिर ट्रेन चली सोने का टाइम हुआ तो हम लोग सोने लगे। बेडिंग दी होती है एसी थर्ड में, जो मुझे पता चला, लेकिन फिर भी मैं एक ब्लैंकेट अपनी तरफ से कैरी कर रहा था इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो। उस लड़के ने फिर उस ब्लैंकेट का कलर पूछा अपने पापा से कि ये कौन-सा कलर है? तो उसके पापा ने एक्सप्लेन किया कि ये मेहरून कलर है, क्योंकि मेहरून जैसा शेड होता है उन ब्लैंकेट्स में। उसके पापा ने एक्सप्लेन किया उसे। फिर जैसे ही उससे सवाल ये पूछा था, 6 के 6 लोगों ने मुड़ के उसकी तरफ देखा, उस बच्चे ने भी उसकी तरफ मुड़ के देखा। तो काफ़ी अटपटा लग रहा था हम लोगों को। लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी जाके उसके पापा से पूछने नहीं वाला था कि ये क्या हो रहा है। हम लोग जाके अपना डिनर किया हम लोगों ने और डिनर करके हम सो गए। सुबह उठे, ब्रेकफ़ास्ट के लिए आते हैं तो जो अटेंडेंट्स होते हैं ट्रेन में वो आपको जगाएँगे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। ब्रेकफ़ास्ट के लिए जगाया उन्होंने हमें, ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया, हमने खाया और ब्रेकफ़ास्ट जब हम कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है चेन्नई की, मेरे ख़्याल से एसी ट्रेन में भी अराउंड 24 घंटे लग ही जाते हैं आपको चेन्नई से दिल्ली आने में। मैं दिल्ली आ रहा था वापस। ब्रेकफ़ास्ट की जो प्लेट थी वो सर्व की गई थी। अचानक उसने ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट को देख के पूछा कि ये कौन-सा कलर है? क्योंकि उसमें टी बैग दिया रहता है दोस्तों, पाउडर मिल्क होता है, उसमें आप चाय बना सकते हैं और गर्म पानी थर्मस में वो लोग सर्व करते हैं। तो उसने पूछा ये कौन-सा कलर है? तो उसके पापा ने फिर एक्सप्लेन किया कि ये जो है, ये ब्लू कलर है और ये टी बैग का पैकेट है। तो उसने इस चीज़ को माना और फिर अपनी चाय बनाई और पी गया। मेरे साथ जो लड़का बैठा था उससे ये सब्र नहीं हो रहा था, मतलब शायद जिज्ञासा उसके मन में बहुत ज़्यादा उफान पे थी, तो उससे सब्र नहीं हुआ। वो उठा और उस आदमी के पास गया और पूछा, अंकल मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये आपका जो बेटा है, ये कभी पेड़ का रंग पूछ रहा है, कभी ब्लैंकेट का रंग पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है स्ट्रीट लाइट क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसको, मतलब इसका दिमागी संतुलन ठीक है या फिर मतलब क्या दिक्कत है? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं देख रहा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? उसका बेटा हँसने लगा और उसके पिताजी भी हँसने लगे। उसने कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा बेटा है वो जन्म से ही उसकी आँखों की रोशनी नहीं थी, वो देख नहीं सकता था। मतलब बचपन से ही वो ब्लाइंड है। लेकिन अभी मैं चेन्नई इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे मुझे पता चला एक डॉक्टर है, जो उसके आँखों का ट्रांसप्लांट करके उसकी आँखों की रोशनी वापस ला सकते थे। पिछले 6 महीने से हम चेन्नई में ही थे और उन डॉक्टर्स ने इसको 1 महीना ऑब्जर्वेशन पे रखा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद इसकी आँखों की कंडीशन देखी कि ये सच में देख पा रहा है या नहीं। उन अंकल ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया और बोले कि जैसे वो बच्चा परसीव कर रहा है इस दुनिया को, नज़र से देख रहा है, उसी नज़र से ही मेरा बेटा अभी इस दुनिया को देख रहा है। इसलिए एक पिता के होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे बताऊँ कि आस-पास ये कौन-सा रंग है या क्या चीज़ है जो उसने पिछले 23 सालों में नहीं देखी है। ये सुनते ही सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे शॉक हो गए और सब उस लड़के की तरफ देखने लगे और उस पिताजी की तरफ देखने लगे और सच में उन अंकल को देख के रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आई है। और हम लोग वहाँ एक छोटे बच्चे को देख के अपना जो है टेम्परमेंट लूज कर देते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं उसके सवालों पे। लेकिन सच मानिए दोस्तों, ये जो किस्सा था, ये एक ऐसा किस्सा था, बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए, इसीलिए मुझे लगा कि शायद इस पे एक किस्सा लिखना चाहिए। ट्रेन दिल्ली प्लेटफॉर्म पे रुकी, सब लोग उतरे और मैंने उन अंकल की तरफ देखा और अंकल से हाथ मिलाया और अंकल से बोला कि अंकल ये जो आपने काम किया है ना, ये मतलब काबिल तारीफ़ है। और मैं बोल नहीं सकता कि कितना पेशेंस था। उस लड़के से भी मैंने हाथ मिलाया और उसे ऑल द बेस्ट बोला, कहा कि अपना अब जो तुम्हें आंखें मिली हैं उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना और लाइफ में कुछ करना, अपने पापा को प्राउड फील कराना। उम्मीद करता हूँ आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। आज का किस्सा यहीं तक था। अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि और भी आगे किस्से आने वाले हैं। क्योंकि इस शो का नाम है किस्से और कहानी सीज़न 1। मैं हूँ दीपांकर, इजाज़त लूँगा आपसे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर और बाय बाय।